फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका से विनाशक जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने किया न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट। 3 दिन के अंदर दूसरी बार मिसाइल परीक्षण से हड़कंप। खैबर शेखान क्लास की MRBM का किया परीक्षण। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में विस्फोटक दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका से विनाशक जंग की तैयारी में ईरान। ईरान ने किया न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट, बड़ी खबर। 3 दिन के अंदर दूसरी बार मिसाइल परीक्षण से हड़कंप। खैबर शेखान क्लास की MRBM का किया परीक्षण। वॉर सर्विलांस ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में विस्फोटक दावा। 1500 किलोग्राम वॉरहेड के साथ करीब 2000 किलोमीटर की रेंज है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इनका न्यूक्लियर वेपन के बारे में खबर नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। सर, क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है या उसके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब यू आस्क दीज डिफिकल्ट क्वेश्चन, सोच के जवाब देना पड़ता है, बट थैंक यू वेरी मच। नो क्वेश्चन अबाउट इट कि बहुत साल हो गए। जब मैं अमेरिका में गया था लास्ट टाइम, तो वहां पे हमारे को एक ब्रीफिंग पेंटागन में दे रहे थे, ईरान इज 1 स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। मेरा मानना है कि वो पहुंच गया है। चीन खुलेआम उसकी मदद, खुलेआम उसके वहां प्लेन लोड्स कई गए हैं। ईरान कहते हैं 25, 30, 50 प्लेन लोड्स इन द नेक्स्ट 2 और 3 डेज। मेरा मानना है कि जो थोड़ी बहुत कमी थी वो चीन ने पूरी कर दी है। अब वो अपनी मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है और वो फाइनल स्क्रू ड्राइवर टर्न जब होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी मेट करके उड़ा देगा सर। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। 2-3 दिन के अंदर ही कैन डू इट, सो ट्रंप विल हिट बिफोर दैट फाइनल स्क्रू ड्राइवर टर्न्स। सर, आप जो बता रहे हैं, अब मैं इस चीज को आगे लेके जा रहा हूं, because you've actually said something which is very alarming. अमेरिका जब गए थे दीपक सर, तो पता लगा था कि किस तरीके से दे आर जस्ट 1 स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे, और चाइना मदद कर रहा है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी खतरे के बीच ईरान को चीन दे रहा हथियार। ब्रेक करिए। तेहरान में उतरे चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट। चीन से 16 कार्गो प्लेन से आए विनाशक हथियार। 56 घंटे में 16 मिलिट्री कार्गो प्लेन की तेहरान में लैंडिंग। ईरान को चीन से HQ-9B एयर डिफेंस की सप्लाई हुई है। यह बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए आज की सबसे बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ईरान को चीन दे रहा है हथियार। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर। और तेहरान में उतरे चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट। तेहरान में उतरे चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट। चीन से 16 कार्गो प्लेन से आए विनाशक हथियार। 56 घंटे में 16 मिलिट्री कार्गो प्लेन की तेहरान में लैंडिंग। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये करीब 24 है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। आज एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। अमेरिका को ईरान की अंतिम चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सऊदी अरब के जरिए अमेरिका को दी वार्निंग। ईरान में हमले का मतलब अमेरिकी ठिकानों की तबाही। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान में हमले का मतलब इजराइल में परमाणु सुविधाओं का विनाश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी सूत्रों से वॉर सर्विलांस का बड़ा दावा है। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट 50-50 रखिए। दूसरे शॉट दिखाइए जरा, दूसरे शॉट्स। खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जड़ेगा। ब्रेक करिए। ईरान पर हमलों से पूरे क्षेत्र में महाविनाश। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अरब देशों को दी चेतावनी। दुश्मन के खिलाफ अरब देशों को एक होने को कहा है ईरान ने। यह बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत ने मिडिल ईस्ट को आगाह कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग। आइए जरा इसके फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट को ईरान की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, ईरान पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ेगा। बड़ी खबर, एक देश पर हमले से पूरे क्षेत्र में महाविनाश होगा। बड़ी खबर, दुश्मन के खिलाफ अरब देशों को मिलकर लड़ने की जरूरत है, ईरान ने कहा है। सऊदी अरब में ईरानी राजदूत अली रेजा एनियाती
एनयाती ने किया आगाज। सऊदी अरब, कतर और ओमान के लगातार संपर्क में ईरान। इजराइल का बढ़ता प्रभाव मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं जाऊंगा, इससे पहले वाली खबर को बगल में दिखाइए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, मिडिल ईस्ट और कल एक बहुत बड़ा दौरा भारत में भी हुआ है, 2 घंटे का शॉर्ट ट्रिप, बट बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ग्रेस प्रधानमंत्री और उनके बीच में। मिडिल ईस्ट में क्या होगा दीपक सर, ये जो अभी हालात बन रहे हैं? ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूं ये क्यों आया है। दिसंबर में ये पाकिस्तान गया था और ये बड़ा परेशान है जो सितंबर पिछले साल में जिहादिस्तान और तुर्की ने जो हद शाह और सऊदी अरेबिया ने अग्रीमेंट किया, म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट, वो नेटो स्टाइल आर्टिकल 5 अगर एक के हमला होगा फिर दूसरे पे हमला माना जाएगा। और तुर्की भी कह रहा है कि टाइगर लोग मुझे भी शामिल कर लीजिए इसके अंदर। यूएई फिर अकेला पड़ रहा है सर, वल्नरेबल जो यमन में इस समय हो रहा है। पहले तो मिलके दोनों ने ये कजन्स हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, सब गल्फ मोनार्कीज एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, मिलके ठोका था हूथियों को। लेकिन उसके बाद यूएई सोचने लगा कि मुझे साउथ यमन, सदर्न यमन के पोर्ट्स चाहिए, तो उसने वहां पर एक ट्रांजिशनल काउंसिल का समर्थन किया। सऊदी अरेबिया उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और दोनों के बीच में ये क्लैश हो रहा है। तो पहली चीज जो सऊदी और जिहादिस्तान और तुर्की के बीच में ये ट्रायमेरेट बन रहा है, यूएई घबरा गया है क्योंकि उसका समर्थन बहुत कम है अरब देशों में। दूसरी चीज, उसको चाहिए सर, सीधी बात आपको बता, उसको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। उसकी फौज है लेकिन किसी काम की नहीं है। सऊदी से तो खैर थोड़ी बहुत अच्छी है, ज्यादा कुछ वो हमसे ले रहा है और कहीं नहीं जा रहा। फिर उसको कुछ सैटेलाइट इमेजरी चाहिए, अपना सैटेलाइट चाहता है क्योंकि अमेरिका का कुछ पता नहीं, एलोन मस्क का कुछ पता नहीं कब बंद कर देगा, उसके लिए हमारे पास आए। सो बेसिक इशू सऊदी के साथ उसका जो जंग है वो अब आने वाला है सर। एक तरफ ईरान है और इधर हम देख रहे हैं कि यूएई और सऊदी के बीच में अब दुश्मनी हो गई। जो ब्रदर ब्रदर डार्लिंग डार्लिंग होते थे, अब गाली गलोच पे ये लोग उतर आए। यू विल वॉच दिस इन द नेक्स्ट वीक और सो, किस तरह से ये होंगे। और फाइनली मैं आपको इतना बता देता हूं सर कि जहां तक यूएई का सवाल है, आपको याद होगा सर कि 20-25 साल पहले, 30 साल पहले यूएई खुल गया था पूरी दुनिया के लिए। यू नो, दुबई हैज बिकम एन इंटरनेशनल सेंटर। सऊदी अरेबिया फंसा हुआ था अल्लाह अल्लाह कंजर्वेटिव इस्लाम में। अब मोहम्मद बिन सलमान ने देखा यार MBZ तो इतना आगे जा रहा है, तो MBS को भी कुछ करना चाहिए। दैट इज द बेसिक इशू। सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है इस वक्त, कैंप 4 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिएगा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं इजराइल की तैयारी, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ईरान की तैयारी, थोड़ी देर के अंदर इजराइल की तैयारी दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर ईरान के एरोस्पेस फोर्स। ब्रेक करिए, IRGC एयर स्पेस कमांडर की चेतावनी, सबसे ऊंचे स्तर पर ईरान की डिफेंस रेडीनेस। ईरान के मिसाइल साइलो हमले के लिए तैयार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है। IRGC कमांडर ने कहा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। पहले पाकिस्तान की बिग वॉल दिखाइए, पाकिस्तान में विध्वंस, आगे की कहानी देखिए, पीछे हटी मुनीर की सेना। पहली बड़ी खबर दिखाइए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर बड़ी टेंशन, बॉर्डर पर पाक चेक पोस्ट तबाह हो गई। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, बलूचिस्तान में घुटने पर मुनीर की सेना, 50 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। तीसरी बड़ी खबर, TTP की बड़ी जंग की तैयारी, स्पेशल इत्तेहादी फोर्स हमले को तैयार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर चरम पर तनाव दिखाइए, अफगान फोर्स ने तबाह किया पाकिस्तानी चेक पोस्ट। ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9, विवादित इलाके में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर दिया गया। ये देखिए वीडियो जारी कर अफगानिस्तान डिफेंस का दावा है। फर्स्ट ऑन TV9 टिकर में हमारी खबर ऑन रखिएगा जरा, ये वाली, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन TV9, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से पाकिस्तान की पोस्ट को अफगानिस्तान ने तबाह कर दिया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, कंधार में आमने सामने पाकिस्तान और अफगान की सेना। ये देखिए जरा, खैलो इलाके में अफगान फोर्स की शेलिंग की खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट 50-50 रखिएगा। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का करारा जवाब, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सेना पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, BLF के हमले में 50 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर। यह देखिए, खारन इलाके में पाकिस्तानी बेस से हथियार लूटे गए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, BLF के 4 लड़ाके भी हमले में मारे गए, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स का बड़ा दावा। यह देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए टीडीपी की पाकिस्तान पर हमले की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। स्पेशल इत्तेहादी फोर्स की गुरिल्ला वॉर ट्रेनिंग, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, अचानक हमले की तैयारी में एसआईएफ, ये देखिए के बाद सुधाकर सर, ये हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं और बड़े परेशान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं इस लिहाज से कि पाकिस्तान में जो हलचल हो रही है डेफिनेटली वो भारत की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, इसमें बहुत संभावना है कि पाकिस्तान का जब इंस्टेबिलिटी उनका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ जाती है, ये बिल्कुल, अगर आप ऐतिहासिक निगाह रखेंगे, पर्सपेक्टिव देखते हैं, हमेशा ये बॉर्डर की क्रॉस करके बॉर्डर की इस पार यानी कि हिंदुस्तान की तरफ कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश किए हैं। और इसी एंगल को अगर आप देखते हैं तो कल परसों एक रिपोर्ट भी आया था, आपका टीवी चैनल ने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था कि जैश ए मोहम्मद, हमास और लश्कर ए तैयबा, ये तीनों ग्रुप जो हैं अभी यूनाइट हो गए हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं ट्रेनिंग कैंप्स और एस्टैब्लिशमेंट को बढ़ाने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, एक दूसरे का जो उनकी ताकतें हैं, इन ताकतों को गैल्वनाइज करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए म्यूचुअली दे आर शेयरिंग देयर कैपेबिलिटी विथ ईच अदर और प्लान कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अंदर कुछ वो एक्शन करेंगे। और साथ ही ये भी खबर मिल रहा है कि जो इनके जो वीमेन बटालियन या वीमेन रेजिमेंट है, बोथ जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, हिंदुस्तान के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट जैसे यूपी में हो गया, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के थ्रू ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं। तो उनका जो शेपिंग द बैटलफील्ड एनवायरनमेंट है वो साथ साथ चल रहा है। और मेरे अंदाज यही कह रहा है कि जो आपने आपका क्वेश्चन के नैरेटिव में इंक्लूड किए हैं, काफ़ी हद तक वो मिलता जुलता है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये कुछ ना कुछ कुछ टेररिस्ट अटैक की प्लान करेंगे। इस बार जो टेररिस्ट अटैक होगा ये अनोखा किस्म का टेररिस्ट अटैक होगा। ये आमतौर पे जैसे होता है पहलगाम में 1-on-1 या पार्लियामेंट अटैक या ताज अटैक, इस तरफ नहीं होगा। ये एक ऐसा होगा, एक स्पेक्टेकुलर सेंसेशनल काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक, जिसको हिंदुस्तान या कोई भी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं ये या थिंक टैंक है, ये कभी अंदाज भी कभी नहीं लगाए होंगे। इस किस्म का वो एक्शन लेने जा रहे हैं। बैक टू यू। लेकिन सर उनको उससे भी ज्यादा जवाब मिलेगा। हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारा ऑपरेशन कैसे चल रहा है और हम एक एक टेररिस्ट को वर्चुअली वी आर हंटिंग देम डाउन, कहीं से भी, कितने भी बड़े पिजन होल में क्यों ना बैठे हों। आइए सबके बीच में एक बड़ी खबर, बड़े हमले की तैयारी में अफगानिस्तान तालिबान फोर्स, ब्रेक करिए। टीडीपी की स्पेशल फोर्स कर रही है युद्ध की तैयारी, ये देखिए जरा, ये देखिए एडवांस वेपन के साथ लाइव फायर ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट, बर्फीले इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। ये देखिए नए यूनिफॉर्म में देखिए टीडीपी के लड़ाके, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक 5000 तक बढ़ा दिया है। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स हाई अलर्ट पर है। आईआरजीसी कमांडर का दावा, ईरान के सभी मिसाइल साइलो रिपेयर हो चुके हैं। चीन से SQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मिलने की खबर है। खाड़ी में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फायर ड्रिल हो रही है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए कैंप 4 पर ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सैन्य बेस, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों को दहलाने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी बेसों पर विध्वंसक हमले की तैयारी में ईरान। अमेरिका के विदेश विभाग का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने दुस्साहस किया तो करारा जवाब, ट्रंप प्रशासन ने यह भी कह दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जरा इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहलाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी बेसिस है। अमेरिकी विदेश विभाग के फारसी भाषा एक्स अकाउंट में दावा किया गया है ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के नजदीक अमेरिकी वॉरशिप है। यह जानकारी आ रही है। पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए यहां पर, और उसके बाद अपने आप पहले वाले फ्लोर पर वो वाली ब्रेकिंग लीजिएगा जो मिसाइल टेस्ट उन्होंने किया है। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ग्रेटफुल टू यू, लास्ट मोमेंट से आपसे हमने रिक्वेस्ट किया और आप हमारे साथ जुड़ गए। इट मींस अ लॉट टू अस सर, थैंक यू सो मच सर। सर, क्या ईरान अमेरिका के बेसिस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेगा? मेरा विचार, निशांत, सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये भी कहना मैं कहीं हेजिटेट नहीं करूंगा कि आप और आपकी टीम, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। Thank you, आई हैव sir. सीन इनफ, सो वेरी वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा जो असेसमेंट है वो कहता है ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा। ईरान अभी एज ऑन टुडे इज अंडर एक्सेसिव प्रेशर, चाहे आप इकोनॉमी की बात करिए, रियल की वैल्यू की बात करिए, आप इन्फ्लेशन की बात करिए, पब्लिक आउटरीच जो हो रहा है उसकी बात करिए। ऑल्दो मोसाद और ये जो CIA है वो फैले हुए हैं उनके नेटवर्क, ये उन्हीं का ही प्रोवोकेशन है ईरान में जो कुछ ड्रामा चल रहा है। तो अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस पिछले 6 से 8 महीने के अंदर आपके जो वाक्य आपने बताया प्रीएम्बल में, ये 5000 नहीं, उससे ज़्यादा है, कुछ फिगर ज़्यादा है लेकिन ये कम करके बताया जाता है ओपन सोर्स मीडिया में। दूसरी बात जो आप कहना भूल गए हैं, इसी एक तो ICBM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड है ICBM का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कहते हैं कि हाइपोसोनिक मिसाइल ईरान के पास बहुत तादाद में है और उसकी कैपेबिलिटी इतना है कि आप पूछिए मत। ये USA के जो बेसेस हैं, कहते हैं 19 बेसेस हैं, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक 19 से 30 बेसेस हैं और 30 बेसेस में करीब 1000 से लेके आप 20,000, आज के दिन में 30,000 के नफरी दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली 46,000 से ज्यादा है। इसका ऑलरेडी टारगेट रजिस्टर्ड है, ये कभी भी इसको स्ट्राइक कर सकते हैं विथ हाइपोसोनिक मिसाइल, विथ ICBM। तो यहाँ के लिए नहीं है, ICBM इज अक्रॉस द अटलांटिक। और दूसरा है क्रूज मिसाइल, इसका जो बैलिस्टिक मिसाइल भी वो इस्तेमाल करने लायक है। तो इसीलिए अंडर द सर्कमस्टांसेस मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान विल बी डूइंग इट प्रोएक्टिवली, प्रीएम्प्टिवली। इट विल वेट फॉर USA या इजराइल टू ट्रिगर द अटैक, ओनली देन एज अ रिस्पॉन्स ईरान विल टेक इट ऑफ। अंडरस्टूड। आपने जो पॉइंट रखा है, विद्रोहियों पर IRGC की दिखी बर्बरता, दिखाइए जरा। रात में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भीषण फायरिंग। आमिर साहब, खमनेई सरकार का विरोध कर रहे लोगों पर बरसाई गई गोलियां, ये देखिए जरा। फायरिंग से सैकड़ों लोगों की मौत का दावा है। आमिर साहब करिएगा। ईरान में कल रात फिर गोलीबारी हुई है, जबरदस्त। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। ईरान में 23 दिनों में से विद्रोह प्रदर्शन की आज ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। राजधानी तेहरान में भीषण आग से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के नरमक इलाके में आगजनी और तोड़फोड़, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विद्रोहियों ने सैकड़ों गाड़ियों में लगाई आग, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों पर सरेआम फायरिंग करते दिखी सुरक्षा बल, ये देखिए जरा। ये वाली ब्रेकिंग और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, इस चंक की पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, दोनों एक साथ दिखाइए। फायरिंग के दौरान जान बचाकर भागते दिखे प्रदर्शनकारी, ये देखिए जरा। खमनेई स्ट्रीट में फिर जुटे प्रदर्शनकारी, दिखाइए। सड़क पर लगा खमनेई का पोस्टर हटाया गया, ये देखिए। आमिर साहब, विद्रोहियों के सरेंडर करने का दिया अल्टीमेटम, ब्रेकिंग और फाइट। 3 दिन के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी, ब्रेकिंग और फाइट। एक्शन की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। ईरान में ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाएगा, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान न्यायपालिका के प्रमुख मोहसेनी एजाई की चेतावनी। ईरान में हिंसा के लिए ट्रंप को मिलेगी सजा। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के जिम्मेदार ट्रंप, ये उन्होंने कहा। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर पर। और अभी तक जो भी ईरान में हमने जो वायलेंस की खबरें दिखाई हैं, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का ऐलान, ट्रंप को मिलेगी सजा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी एजाई की चेतावनी है,
ट्रंप पर मुकदमा चलेगा और उन्हें सजा मिलेगी। बड़ी खबर ये देखिए, ईरान में हिंसक प्रदर्शन के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। ट्रंप को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई की धमकी है। ईरान के अपराधियों में शामिल है ट्रंप, ये उन्होंने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये हैरान करने वाली खबर है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की पूरे यूरोप को धमकी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अब शांति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं, ट्रंप ने कह दिया है। नोबेल नहीं मिला, अब ग्रीनलैंड पर कब्जा। ये ले देखिए जरा, ट्रंप ने कहा यूरोप, रूस, यूक्रेन पर ध्यान दे, ग्रीनलैंड पर नहीं। ग्रीनलैंड पर हमले के सवाल पर ट्रंप का जवाब, नो कमेंट। आइए जरा फ्लोर पर, ट्रंप है भाई। ट्रंप की यूरोप को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पीछे ब्रांडिंग दिखाते रही है। ग्रीनलैंड पर डील नहीं तो टैरिफ को तैयार है यूरोप, इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप ने पूरे यूरोप को वार्निंग दे दी है। ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई के सवाल पर ट्रंप ने कहा नो कमेंट। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज के इंटरव्यू में ग्रीनलैंड पर हमले के दिए संकेत। ट्रंप का दावा, नोबेल नहीं मिलने के बाद शांति के लिए बाध्य नहीं हूं, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ग्रीनलैंड पर अपने ही घर में घिरे डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड पर रिपब्लिकन नेताओं की ट्रंप को चेतावनी, ब्रेक करिए। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं ट्रंप। रिपब्लिकन सेनेटर की वार्निंग, ट्रंप के फैसले से टूट जाएगा नेटो। ट्रंप के फैसले से नाराज कई रिपब्लिकन सेनेटर। फ्लोर पर आइए और ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे खास मेहमान दीपक सर। दीपक सर, सोचिए सर, एक मतलब दिस मैन इज इन ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 5.5 years, प्रेसिडेंट के ऑफिस में, एंड ही इज बिहेविंग लाइक अ टॉडलर कि इफ यू डोंट गिव मी जैम आई विल ब्रेक द बॉटल। नॉर्वे को बोलते हैं यू डू नॉट गिव मी पीस प्राइज, लेटर लिखा है और नॉर्वे एक्नॉलेज कर रहा है। इंटरनेशनल यूएन जो है सर, वो मैं बता रहा हूं आपको, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी बिग होटल्स इन टाइम्स टू कम। वो बिल्डिंग उसी के लिए काम होने वाली है। आपने वहां पर बहुत काम किया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, लेकिन सर मैं आपने काम के लिए माफी नहीं चाहता हूं, ये बोलने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत 5 स्टार होटल बनने वाला है, सुपरस्टार, दुनिया का बेस्ट स्टार। लेकिन आप देखिए सर, दिस मैन इज सेइंग कि अब मुझे वो तो मिला नहीं है, अब मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करके रहूंगा। और साइकोफेंसी की हालत यह है कि फीफा ने अपना पीस प्राइज बना दिया है। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी मुनीर भी एक पीस प्राइज दे देंगे इनको, नोबेल पीस प्राइज फ्रॉम पाकिस्तान। सर मुझे बताइए, क्या जो रिपब्लिकन्स कह रहे हैं दैट ही विल लूज प्रेसिडेंसी इफ ही गोज आफ्टर ग्रीनलैंड, इज दैट पॉसिबल? तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूं। पहली चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी जिक्र हमने किया था ईरान के बारे में। आई जस्ट वेरी क्विकली वांट टू से, अमेरिका इज प्रोवोकिंग ईरान। टाइगर, मुझ पे हमला कर, जो नेटो वेटो टूट रहा है वो जुड़ जाएगा और सारे नेटो वाले मिलके तुझे ठोकेंगे। सिर्फ नेटो आर्टिकल 5 उसके इतिहास में एक बार इन्वोक हुआ था, जब 9/11 हुआ था। दैट इज वेरी क्लियर। वो प्रोवोक कर रहा है, उछाल रहा है, तू मार मुझे, क्योंकि अगर नेटो मेंबर किसी दूसरे को मारता है आर्टिकल 5 नहीं इन्वोक होता। कोई दूसरा अगर नेटो मेंबर को मारे तब इन्वोक। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जनरल साहब कह रहे थे बहुत बड़ा हमला होने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। रेड फोर्स ब्लास्ट का तो बहुत कोऑर्डिनेटेड था। सर टेक इट फ्रॉम मी, हमने आतंक की पीठ तोड़ दी है सर। अब पता नहीं चंद्रमा से उतर के आते हैं, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान में अब ये दम नहीं। आई वांट टू रीअश्योर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, हम लोग सतर्क हैं। फाइनली ग्रीनलैंड जो ये कह रहे हैं निकाल देंगे, सर अमेरिकन प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। निक्सन को निकालने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसने उससे पहले इस्तीफा दे दिया। आर्टिकल 25 को उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वोक किया जा सकता है, पर आसान नहीं होगा सर। आई डोंट थिंक ये होगा। इसको ग्रीनलैंड चाहिए, जो भी उसके कारण हो, चाहे रेयर अर्थ हो, चाहे ये है, चाहे वो है, चाहे आर्टिक एरिया में जो खुल रहे हैं नए पैसेजेस, ये कहता है ये मेरा एरिया है और रूस और चीन को यहां मैं नहीं आने दूंगा। सर डीप इनसाइड हर अमरीकी बड़ा खुश है इस निर्णय से। अब पब्लिकली अमेरिका में जो मर्जी का है, नहीं सर वो तो बहुत आदत है उनकी, मत करो मत करो, हम ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है सर। टेक इट फ्रॉम मी। इसने ग्रीनलैंड को लिया, ये लेगा। नोबेल कमिटी इसको देती है पीस प्राइज के नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस मैन इज गोइंग टू टेक ग्रीनलैंड। वो 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन के रहेगा। फाइनली यूएन हेडक्वार्टर्स सर वो होटल नहीं बनेगा सर, वो एक नाइट क्लब बनेगा। हम लोग वहां पे जो कुछ करते हैं नाइट क्लब में करेंगे और दुनिया में शांति हो जाएगी सर। दीपक सर, आप जो बता रहे हैं, मुझे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और बिल क्लिंटन का दौर याद आ रहा है, जब वो चुनाव जीतने के लिए किसी मुल्क पर हमला करते थे। आपको याद होगा सर, जब रेटिंग्स डाउन है, बूम, बम गिर गया इराक पर। आपको याद होगा वो दौर। लेकिन ये भाई साहब उससे 3 कदम आगे हैं। इनको मिड टर्म जीतने के लिए
किसी देश के ऊपर ही कब्जा कर लेना है, बताइए, और अमेरिकन इसको बर्दाश्त करेंगे? वाह, सोचिए सर, ये है दुनिया की मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के आगे डी हटा दीजिए तो हिपोक्रेसी हो जाएगा वो, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग सर, दिस इज एब्सोल्युटली इरैटिक। लेकिन इस सब के बीच में सर एक वार्निंग कॉल आ रही है। आइए जरा कैंपफोर्ड पर बड़ी खबर, वार्निंग कॉल चाइना ने दे दिया है, वार्निंग कॉल यूरोप ने दे दिया है, वार्निंग कॉल यूरो ने दे दिया है, वार्निंग कॉल जर्मनी ने दे दिया है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका पर भड़का चीन, ब्रेकिंग और बाइट। अपने स्वार्थ के लिए चीन का खतरा दिखा रहा है ट्रंप, चीन के विदेश मंत्रालय की अमेरिका को चेतावनी। ये देखिए, ग्रीनलैंड के मामले में चीन के नाम का इस्तेमाल ना करें। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए कैंपफोर्ड पर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को जर्मनी की चेतावनी। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं ट्रंप। दिखाइए, यूरोप ट्रंप के नए उकसावे का सामना कर रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये हालात है दुनिया के। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप के टैरिफ पर यूरोप की इमरजेंसी समिट है। गुरुवार को यूरोपीय लीडर्स की बड़ी बैठक है। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर बड़े फैसले की संभावना है। अमेरिका पर बजूका टैक्स लगा सकते हैं यूरोपीय देश, लेकिन अब इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। एक और बड़ी खबर, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर अमेरिका से आर पार या की तैयारी में नेटो देश। दिखाइए, आइसलैंड में बड़ी सैन्य तैनाती कर रहा है स्वीडन। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, जैस 39 ग्रिपेन फाइटर जेट की ग्रीनलैंड में तैनाती। ये देखिए जरा, ग्रीनलैंड के नजदीक तैनाती, नेटो के आर्कटिक एयर पॉलिसिंग मिशन के तहत तैनाती की गई है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ग्रीनलैंड में नेटो की सेना हो सकती है तैनात। ब्रेक करिए, आर्कटिक में भी नेटो की सैन्य तैनाती बढ़ाने के संकेत हैं। बड़ी खबर, डेनमार्क ने ब्रेकिंग और शॉट, डेनमार्क ने नेटो चीफ मार्क रूट से की मांग। ये बड़ी खबर, ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री के साथ भी नेटो चीफ की इमरजेंसी बैठक। नितिन, इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है स्वीडन वाली, उसको संभाल के रखेगा। एक और बड़ी खबर, डेनमार्क की ग्रीनलैंड में सैन्य किलाबंदी। ब्रेक करिए, ग्रीनलैंड पहुंचे डेनमार्क के सेना प्रमुख बॉयसन। ये देखिए, सैकड़ों सैनिकों के साथ ये देखिए डेनमार्क में तैनाती की गई है। डेनमार्क की स्पेशल फोर्स भी ग्रीनलैंड में मौजूद। ब्रेकिंग और शॉट, डेनमार्क में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और बाइट, मेक्सिको की राष्ट्रपति की अमेरिका को वार्निंग। ब्रेकिंग और वाइट, मेक्सिको की रेड लाइन पार न करे अमेरिका, शिनबॉम ने कहा। ये देखिए, मेक्सिको की शिप पर हमला से पार होगी रेड लाइन। बड़ी खबर, मेक्सिको में मिलिट्री स्ट्राइक के होंगे गंभीर नतीजे। बड़ी खबर, मेक्सिको की संप्रभुता से समझौता नहीं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, क्यूबा में अमेरिकी हमले की आशंका। ब्रेक करिए, क्यूबा में स्टेट ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया गया है। क्यूबा की राष्ट्रीय रक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध के हालात के लिए तैयारी के आदेश दे दिए गए हैं। ये देखिए, क्यूबा की जनता को युद्ध की तैयारी के निर्देश। आइए जरा इसके फ्लोर पर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और इसके बाद सीधा ये फ्लोर पर। ये देखिए जरा, क्यूबा में युद्ध की तैयारी शुरू। बड़ी खबर, कैरिबियन देश क्यूबा में स्टेट ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। युद्ध के हालात को लेकर योजना तैयार करने के आदेश है। ईरान ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे, नेतन्याहू ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, ईरान ने पहले कभी ऐसा हमला नहीं देखा होगा, ये कह दिया उन्होंने। ईरान को कभी ना भूलने वाला जख्म देंगे, नेतन्याहू ने ये कहा। इस सब के पहले एक और बड़ी खबर, खमनेई का तख्ता पलट चाहते हैं नेतन्याहू। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, आइए जरा तेजी से, ईरानी लीडरशिप को उखाड़ फेंकने के पक्ष में नेतन्याहू। बड़ी खबर, ट्रंप से मुलाकात में ऑपरेशन खमनेई पर बनी रणनीति। बड़ी खबर, खमनेई को हटाने के पक्ष में मिडिल ईस्ट में दो और बड़े नेता है। सीधा आइए फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, नेतन्याहू की चाहत, खमनेई का तख्ता पलट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ईरानी लीडरशिप को उखाड़ फेंकने के पक्ष में है खमनेई, नेतन्याहू। बड़ी खबर, ईरान में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है मिडिल ईस्ट के दो और बड़े नेता। ये जानकारी है बगल में, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाई नितिन। ये देखिए, ईरान में खमनेई शासन को इजराइल के लिए खतरा मानते हैं नेतन्याहू। ये बड़ी खबर, नेतन्याहू के बाइट चलेंगे बगल में, अभी हमने जो खबर दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात में ऑपरेशन खमनेई पर बनी रणनीति। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान से जंग को पूरी तरह तैयार इजराइल। ब्रेक करिए, ईरान के अचानक हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान को आईडीएफ चीफ आया जमीन नदी विध्वंसक चेतावनी। कई मोर्चों पर एक साथ खतरों से निपटने को तैयार है, आईडीएफ ने यह कहा है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी कीमत पर खमनेई को हटाना चाहता है इजराइल। ब्रेक करिए, किसी भी कीमत पर ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है इजराइल। बड़ी खबर, सत्ता परिवर्तन के बदले 700 बैलिस्टिक मिसाइल झेलने को तैयार, यह रिपोर्ट आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा,
इजराइल का ऑपरेशन खमनई, किसी भी कीमत पर खमनई को सत्ता से हटाना चाहता है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी कीमत पर ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है इजराइल। ये बड़ी खबर, खमनई अमेरिका पर खमनई के तख्ता पलट कर दबाव बना रहा है इजराइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान पर बहुत जल्द शुरू हो सकता है अमेरिकी हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के और नजदीक पहुंचा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट,